नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था और यादव को क्षत्रिय से शूद्र क्यों बनाया गया ये भी बताया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यादव क्षत्रिय नहीं बल्कि शूद्र है। पहले कमेंट देखिए, फिर एक एक कमेंट का जवाब देंगे। और आज जो क्षत्रिय बने घूम रहे हैं उन लोग से मेरा सवाल होगा और जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए पहले कमेंट देखते हैं। यादव कभी क्षत्रिय थे ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, सिर्फ यादव के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। पूर्ण ज्ञान के बिना वर्ण व्यवस्था पर इतना ज्ञान मत जागो। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ क्षत्रिय को नीचा दिखाना और यादव को महान दिखाना है। अपनी हिस्ट्री खुद लिखने वाले अपने आप को महान दिखाता है। वही काम बाबर ने किया है। जो बाबर की औलाद होगी वो राणा संगा को गद्दार कह सकता है। ओ भाई, यदुवंशी क्षत्रिय राजपूत है, ये अहीर है जो झूठे यादव बने हुए हैं। यादव राजा थे इसलिए उनको यह भ्रम होता है कि वह क्षत्रिय थे। फिर तो मौर्य भी क्षत्रिय है, गुज्जर भी क्षत्रिय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मण ने जब क्षत्रिय नहीं माना, फिर तुम क्या हो? यादव SC ST दर्जा पाने के लिए अपने आप को शूद्र बताते हैं। धर्म ग्रंथों से कभी अपना इतिहास नहीं जान पाओगे, क्योंकि यह सब मुस्लिम काल में और अंग्रेजों के काल में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये कुछ कमेंट था, और भी कमेंट है लेकिन उसमें गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। उसका भी जवाब देंगे, वो भी प्रूफ के साथ अगले वीडियो में। उससे पहले इस कमेंट का एक एक करके जवाब देते हैं और मेरा भी सवाल होगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग देना। सबसे पहले इस कमेंट का जवाब देते हैं। यादव कभी क्षत्रिय थे ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, सिर्फ यादव के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाता हूँ। और रही बात यादव को महान बताना, तो यादव पहले से ही महान है, उनको महान बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग अपने आप को सबसे बड़ा क्षत्रिय समझते हैं और बाकी सबको शूद्र समझते हैं। इस भाई का कमेंट है कि भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय है और नंद बाबा शूद्र है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, वासुदेव जी और नंद बाबा दोनों चचेरे भाई थे, तो एक भाई क्षत्रिय और दूसरा भाई शूद्र कैसे हो गया? उससे पहले प्रूफ देख लो। राजा ययाति जो चंद्र वंश के राजा थे, उनकी पत्नी देवयानी, जिनका 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, दुर्हायु, अनु और पुरु। ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु थे, लेकिन उनको राजा नहीं बनाया गया, पुरु को राजा बना दिया। उसके बाद यदु वहां से निकल गए और एक अलग राजधानी बनाए और वहीं से यादव वंश का शुरुआत हुआ। राजा यदु के 5 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, क्रोष्टु, नल, रघु, सत्यजीत, जिसे रिपु भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक एक का नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। राजा यदु के दूसरे पुत्र क्रोष्टु के वंश में वृष्णि वंश का शुरुआत हुआ और इसी वृष्णि वंश में देवमीढ़ हुए, जिनका 2 पुत्र थे, शूरसेन और पार्जन। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से आपको समझ आएगा कि भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे और नंद बाबा शूद्र थे। लेकिन क्यों? देवमीढ़ के 2 पुत्र थे, शूरसेन और पार्जन। शूरसेन के पुत्र थे वासुदेव जी और पार्जन के पुत्र थे नंदराज जी, मतलब दोनों चचेरे भाई थे। वासुदेव जी के पुत्र हुए बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण, और उनका पालन पोषण नंद बाबा के यहाँ हुआ था। तो दोस्तों, अब आप लोग से मेरा सवाल है, नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों चचेरे भाई थे, तो एक भाई क्षत्रिय और दूसरा भाई शूद्र कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि नंद बाबा गाय पालते थे और खेती करते थे। इस हिसाब से अभी के समय में बहुत सारे राजपूत गाय पालते हैं, खेती करते हैं, मुर्गा मछली सब कुछ बेचते हैं, यहाँ तक कि मजदूरी भी करते हैं। फिर ये लोग क्षत्रिय कैसे हो गए? इसका जवाब मुझे दे दो। अब दूसरा कमेंट को देखते हैं। अपनी हिस्ट्री खुद लिखवाने वाला अपने आप को महान दिखाता है। वही काम बाबर ने किया है। जो बाबर की औलाद होगी वो राणा संगा को गद्दार कह सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यादव जाति के लोग अपनी हिस्ट्री कभी नहीं लिखते हैं, वो अपना हिस्ट्री बनाते हैं अपने काम से और बहादुरी से। बाबर अपना आत्मकथा में खुद लिखा है कि मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती राजा कृष्ण देव राय था।
जिससे कभी जीत नहीं सका था। बाकी सभी राजा को धूल चटा दिया था और 400 साल तक भारत में राज भी किया था, उसका पूरा खानदान भी। और रही बात राणा सांगा को गद्दार कहने का, तो मैं उस वीडियो में कहीं भी राणा सांगा का बात नहीं किया था, सिर्फ वर्ण व्यवस्था का बात किया था। लेकिन राणा सांगा का बात करते हो तो एक फोटो देख लो। इस वीडियो में बाबर को भारत बुलाने वाला राणा सांगा ही था, और ये बात मैं नहीं, खुद किताब बोल रहा है। अब दूसरे कमेंट की ओर चलते हैं। ओ भाई, यदुवंशी क्षत्रिय राजपूत है, ये अहीर है जो झूठे यादव बने हुए हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये भाई साहब को पता नहीं है कि यादव अहीर एक ही वंश के दो अलग अलग नाम है, और भारत में जो यादव अहीर है वही लोग भारत के मूल निवासी है। ये राजपूत क्षत्रिय बता रहे हैं उनका भारत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये लोग विदेशी हैं। इनका जन्म का प्रमाण नहीं है कि ये लोग भारतीय हैं। और रही बात यादव और अहीर का, तो दोनों एक ही कुल का है। अब दूसरे कमेंट की ओर चलते हैं। यादव राजा थे, इसलिए उनको यह भ्रम होता है कि वह क्षत्रिय थे। फिर तो मौर्य भी क्षत्रिय है, गुज्जर भी क्षत्रिय है। छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने जब क्षत्रिय नहीं माना, फिर तुम क्या हो। इस भाई का कमेंट बहुत अच्छा है, इसका जवाब भी अच्छा से देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्षत्रिय का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। क्षत्रिय का काम होता है समाज और राष्ट्र की रक्षा करना, शासन व्यवस्था संभालना, न्याय प्रदान करना और युद्ध करना होता है। अब बात करते हैं यादव राजा की। यादव समाज में अनेकों राजा हुए और युद्ध किए। मैं एक राजा का उदाहरण देके समझाता हूँ। विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय, जो एक अहीर वंश के राजा थे, उन्होंने अपने शासन काल में कई युद्ध किए, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारे थे। राजा कृष्णदेव राय से बाबर भी डरता था। अब बात करते हैं मौर्य समाज की। मौर्य समाज का सबसे प्रसिद्ध सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अखंड भारत बनाया था। और उस अखंड भारत में आज के 10 देश शामिल है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब आता है। सम्राट अशोक के बाद आज तक कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं आया जो सिर्फ भारत पर शासन किया हो। सम्राट अशोक के सामने ये सब जितना भी क्षत्रिय है सब जीरो है। सम्राट अशोक का इतिहास को दबा दिया गया है, नहीं तो उनके सामने सभी राजा का इतिहास छोटा पड़ जाएगा। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज एक मराठा क्षत्रिय थे, जिन्होंने अपने दम पर मुगलों को धूल चटा दिए थे। रही बात क्षत्रिय मानने का, तो ब्राह्मण उनको क्षत्रिय नहीं मानता है, तो नहीं माने, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर क्षत्रिय बने हैं, ना कि किसी ब्राह्मण के वजह से। अब दूसरे कमेंट को देखते हैं। यादव SC/ST दर्जा पाने के लिए अपने आप को शूद्र बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यादव को SC/ST का दर्जा नहीं चाहिए। अगर यादव और दलित को आरक्षण मिल रहा है तो इसका कारण है विदेशी ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के साथ मिलकर सभी का जमीन हड़प लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज आरक्षण की जरूरत उन विदेशी ब्राह्मण और क्षत्रियों को होता। दोस्तों, आप खुद सोचो, जब ये लोग भारत आए थे तो क्या जमीन साथ लेकर आए थे? नहीं, कुछ नहीं लाए थे। ये सब यहीं का है। पहले भारत को गुलाम बनाया, उसके बाद सब कुछ हड़प लिया। जो भारत का क्षत्रिय थे, उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए लड़ा था, लेकिन उनको धोखे से मार भी देता था। और मरने का सबसे बड़ा कारण विदेशी ब्राह्मण थे, जिन्होंने सभी को जाति में बांट के रख दिया था, जो कि कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। अगर भारत के अंदर जातिवाद नहीं होता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता और ये विदेशी ब्राह्मण कभी भारत नहीं आते। सभी को जाति में बांटकर एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और भारत को गुलाम बना दिया। अब चलते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। धर्म ग्रंथों से कभी अपना इतिहास नहीं जान पाओगे, क्योंकि यह सब मुस्लिम काल और अंग्रेजों के काल में लिखा गया है। इस भाई का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म ग्रंथ से ही अपना इतिहास पता चलेगा, क्योंकि मुगल काल में लिखा गया किताब में सिर्फ उन लोगों का इतिहास मिलता है जिन्होंने पूरे जिंदगी मुगल और अंग्रेजों की गुलामी की है। जिन लोगों ने गुलामी की वो लोग महान बन गए, और जो लोग गुलामी नहीं किया वो लोग शूद्र और दलित बन गया। रही बात इतिहास जानने की, तो धर्म ग्रंथ से ही इतिहास जान सकते हैं, क्योंकि उसी में थोड़ा बहुत इतिहास मिल सकता है। बाकी हर जगह का इतिहास को बदल दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी कमेंट का जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगले वीडियो में उसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।